हरिओम नारायण हरि। जय श्री सीताराम। परमात्मा सब कल्याण करे, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, सभी कामनाएं सिद्ध हो। आज आपके समक्ष फिर से थोड़ा बहुत कुछ नया टॉपिक लेकर आए हैं। तो जैसे कि हरिओम, कोटि कोटि नमस्कार, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। परमात्मा सब कल्याण करे, बहुत धन्यवाद सब लोगों के लिए और धन्यवाद, नमस्कार। आइए आज कुछ नया नया टॉपिक थोड़ा सा अच्छी बात करेंगे। वैसे हम पहले कई बार इस टॉपिक पर बात कर चुके हैं, पर फिर भी कुछ लोगों ने आज मैसेज में जानने की इच्छा व्यक्त की है। बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन थोड़ा बहुत समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। उस शुरू करने से पहले आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप सब लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया और साथ में बने रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। अखंड कोटि विराट ब्रह्मांड नायक घटघटवासी परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करते हैं। आप सभी का आगंतुक महानुभावों का हृदय से स्वागत है। जैसे सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं कि अनादिकाल में, पहले के समय में हर वस्तु को, हर कर्म को, हर क्रिया को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया जाता था, क्योंकि लोग धर्म को मानना, स्वीकार करना और उस पर ज़्यादा विचार करके आगे बढ़ने का प्रयास करते थे। यानी धर्म को साक्षी मानकर जीवन यापन करते थे लोग, तो हर चीज़ को धर्म से जोड़ते थे। जैसे मान लें कि सूर्य को जल क्यों चढ़ाते हैं? सूर्य नारायण है। हमारे धर्म ग्रंथों में जिसकी कृपा से हम कुछ कर पाए वो नारायण है। तो नारायण के निमित्त अर्घ्य दान करना, जल दान करना अपने आप को धार्मिक मानते थे। हमारा व्यक्तिगत विश्वास ज्योतिष है, व्यक्तिगत विश्वास कर्मकांड है, ऐसा मानते थे। लेकिन कुछ समय बाद लोगों को लगा कि नहीं, ऐसा तो क्यों पानी वेस्ट करना है। वाई वी आर ऑफरिंग वाटर विदाउट एनी सेंस, ऐसे वो लोग बोलते हैं कि जल क्यों चढ़ाना है ना। तो इसी तरह इसी क्रम में आगे चला। जैसे तिलक क्यों लगाना है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, इसके भी कारण क्या है, इसके पीछे जनेऊ क्यों धारण करना है, चोटी क्यों रखनी है, अंगूठी क्यों पहननी है और इसी फिंगर में क्यों पहननी है। और किसी ने पूछा है कलावा क्यों बांधते हैं, मोली, कलावा, डोरा, नाला, है ना। घंटी क्यों बजाते हैं, ये प्रश्न आया है। घंटी क्यों बजाते मंदिर में, इसके ऊपर हमने बहुत छोटी सी एक आर्टिकल भी लिखा, पुस्तक लिखी छोटी सी, उसमें भी इसका वर्णन किया है और विस्तार से भी हमने वर्णन करने की कोशिश की है। जो लोग हमारी पुस्तक तक पहुंच पाए हैं, है ना, उसमें भी वर्णन हमने किया। गढ़वाल क्षेत्र के तीर्थ, उसमें उसका वर्णन है विस्तार से। तो खैर, हम अपनी मंद बुद्धि, तुच्छ बुद्धि, अल्प बुद्धि के आधार पर व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। कैसा क्यों करते होंगे? आप सभी लोग, हमारे भारतवर्ष से और जगह जगह से लोग जुड़े हैं, कोटि कोटि धन्यवाद आप सबको। आप बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, केवल अपनी सार बुद्धि के अनुसार प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आया, तिलक क्यों लगाते हैं और ठीक वहाँ पर क्यों लगाते हैं जहाँ पर हमने लगाया है, या मातृशक्ति बिंदी क्यों लगाती है। हमारे धर्मशास्त्र में, हमारे कर्मकांड में, हमारा पूरा का पूरा जो सनातन साहित्य है, उसमें कोई भी कर्म करने के 3 प्रमुख कारण हैं। देयर आर 3 मेन रीजन बिहाइंड दैट, है ना। तो पहला कारण है साहित्यिक कारण, है ना। दूसरा है आध्यात्मिक कारण और तीसरा है वैज्ञानिक कारण।
लिटरेचर क्या बोलते हैं, जो वेद पुराण उपनिषद क्या बोलते हैं, आध्यात्म वेदांत क्या बोलता है उसके लिए, और विज्ञान के आधार पर कैसे प्रूव करेंगे, विज्ञान क्या बोलता है उसके लिए, ये कारण है। तो तिलक लगाते हैं ठीक वहाँ पर जहाँ पर हमने रखा है। यहाँ पर एक पॉइंट है, एक बिंदु है, जो पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है, उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर एक पॉइंट है, यानी पूरे दिमाग का या पूरे शरीर का केंद्र बिंदु वहाँ पर है, सेंटर हाउस वहाँ पर है, कंट्रोल रूम वहाँ पर है। तो जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर एक नर्व है, एक नर्व है वहाँ पर। तो पूरे शरीर को नियंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय, आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए वहाँ पर टीका लगाते हैं, यानी पूरे शरीर का कंट्रोल रूम वहाँ पर है, इसीलिए टीका लगाते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ पर स्टोर होगी तो पूरे शरीर में वो फैलेगी। आँख अच्छा देखेंगे, कान आँख सब अच्छा काम करेंगे, इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा। दूसरा, उस नर्व को दबाने से जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है वो ठीक होता है ना। तो इट मीन्स, इसका मतलब हुआ कि ये जो है इट ऑल्सो हमारा जो ब्लड सिस्टम है उसको ठीक करेगा, जो ब्लड सप्लाई सिस्टम है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र को नियंत्रित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम उससे ठीक होता है, उसको दबाने से। इसका मतलब हुआ शरीर का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो उससे ठीक होता है, इसलिए टीका लगाते हैं। जो लोग मेडिटेशन ध्यान करते हैं वो बोलते हैं ना, पूरे का पूरा जो ध्यान है वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो, ध्यान को केंद्रित करो। तो ध्यान को केंद्रित करने के लिए वो बिंदु है, क्योंकि सारा का सारा मेडिटेशन ध्यान वहाँ पर केंद्रित होगा, फोकस होगा तो सब कुछ ठीक होगा, एकाग्र होगा तो ठीक होगा। भाई हमारे दिमाग को यदि हम लेफ्ट और राइट दो पार्ट में बांट लें तो वैसे तो लेफ्ट और राइट अलग अलग है, हम लेफ्ट को सोचता है, राइट को सोचता है, पर यदि हम कॉन्सेंट्रेट कर ले, दोनों को मिला लें तो एक ही बात सोचेंगे। और जब एक सोचेंगे तो ध्यान का जो उद्देश्य है, जिस कामना के लिए हम कर रहे हैं वो पूरा होगा, क्योंकि उसमें तनाव नहीं बनेगा, प्रेशर नहीं बनेगा, तो एकाग्र होगा, है ना। तो इसलिए वहाँ पर लगाते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, सारे कारणों को विस्तार से व्याख्या पहले कर चुके हैं। तो मुख्य कारण है कि आध्यात्मिक ऊर्जा वहाँ से नियंत्रित होती है, पूरे शरीर का केंद्र बिंदु वहाँ पर है, कंट्रोल रूम वहाँ पर है, वहाँ से कंट्रोल होता है सब कुछ। चंदन, कुमकुम, अष्टगंध जो होता है, केसर, कंचन, हल्दी इत्यादि, तो ये सभी पदार्थ मिक्स करने से एक पदार्थ एक शीतलता, ठंडक प्रदान करते हैं, और यदि ये दिमाग यहाँ पर थोड़ा ठंडक रखेगा तो पूरे शरीर में शांति रहेगी। तो इसके लिए भी टीका लगाते हैं, है ना। दूसरा प्रश्न आया है, सिर क्यों ढकते हैं? मंदिर में जाते हैं, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि में जाते हैं, या अपने से बड़ों के सामने जब जाते थे पहले, सॉरी अभी तो अपग्रेड हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया ज़्यादा, लेकिन यदि पहले जाते थे जब, तो सिर ढक के जाते थे उनके सामने। तो सिर ढकने के पीछे रहस्य क्या है? देखिए, हमारे शरीर में जितने भी द्वार हैं, जितने भी गेट हैं, या ये कहें कि जितने भी छेद हैं, छिद्र हैं, वो सभी नीचे की ओर खुलते हैं, और सभी मल द्वार हैं, गंदगी के द्वार हैं, सभी में गंदगी निकलती है। आँख, कान, नाक, जितने भी छेद हैं नीचे की ओर खुलते हैं, और सभी मल द्वार हैं। तो जो व्यक्ति का पुण्य है,
वो मल द्वार से निकलेगा नहीं। पुण्य उत्सर्जित होने के लिए, पुण्य को निकलने के लिए जो है हमारे पास केवल एक ही मार्ग बचता है, जो कि ऊपर की ओर खुलता है, ब्रह्मरंध्र जिसको कहा जाता है। ये जो पार्ट है, यहाँ पर एक छेद है बच्चे का, कभी कभी आपने देखा होगा वो धड़कता है जब बच्चा छोटा होता है। तो उस छेद का नाम, उस छिद्र का नाम, उस रंध्र का नाम ब्रह्मरंध्र है। तो ब्रह्मरंध्र से पुण्य निकलता है। सिर ढकने के पीछे रहस्य है, जब आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि अपने बुजुर्गों के सामने जाते हैं तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद फलित हो, आशीर्वाद निकल न जाए, उड़ न जाए, उसका आशीर्वाद उसी को मिले, है ना। इसलिए सिर ढक के रखते हैं, सीधा सीधा कारण ये है। पौराणिक भी कारण है, भाई मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम अपने जीवन को नियमित और संयमित बनाते हैं तो जीवन सुचारू रूप से आगे चलेगा। लिमिटेशन को जब क्रॉस करेंगे, लिमिट को जब क्रॉस करेंगे तो आपदा जीवन में आएगी। जैसे कोई भी लिमिट जब क्रॉस करता है व्यक्ति, तो क्रॉस लिमिट हम, हालांकि हम अपने आप को मॉडलाइन समझ के हम अपना बहुत तरक्की कर रहे हैं, पर वो थोड़ा बहुत उससे फर्क पड़ेगा। जो आनंद सादगी में है वो भौतिकवाद में कभी नहीं आ सकता, ना आएगा। वास्तविक आनंद तो केवल सादगी में ही है, वास्तविक आनंद केवल सादगी में है। इसलिए सिर ढकने के पीछे वो भी रहस्य है। ब्रह्म कपाल क्रिया जो लोग करते हैं, भारतवर्ष में होती है कपाल क्रिया, उसके पीछे भी वही रहस्य है। क्योंकि पूरे शरीर में जितने छेद हैं, वहाँ से जो प्राण वायु है, वास्तविक जीवात्मा का जो प्राण वायु है, वहाँ से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि मल द्वार है। तो केवल एक ही मार्ग बचता है, ऊपर का। तो ऊपर का मार्ग जो ऋषि मुनि लोग हैं, ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, उनका सिर जो है फट जाता है आखिरी अवस्था में। अंतिम समय जब होता है तो सिर फट जाता है, वहाँ से प्राण निकलते हैं। ऐसा कलिकाल में असंभव जैसा है, क्योंकि इतना पुण्यवान तो शायद ही कोई हो। इसलिए सिर फटता नहीं। तो सिर को सरल भाषा में यदि कहें तो फोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, वहाँ से छेद बनाते हैं ताकि प्राण वायु वहाँ से निकल जाए, ब्रह्मरंध्र से प्राण ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर चले। इसलिए कपाल क्रिया करते हैं। तो सिर ढकने के पीछे भी वही रहस्य है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, घंटी क्यों बजाते हैं? इस पर भी हमने कई चर्चा पहले की है और लंबा चौड़ा व्याख्यान है, सार भाव में ये भी है। देखिए, मंदिर में तो बजाते हैं घंटी जब जाते हैं आप, लेकिन घर में भी घंटी बजाते हैं जब पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। तो घंटम है ना, शंखम चक्र गदे शुक्रजम पदम धनु कुंडिकाम लिखा है ना। तो इस जब प्रारंभ करते हैं पूजा को तो वो लिखते हैं, बजाते हैं। वो जो धातु है, वो जो मेटल है, वो कांसा का बना होता है। ब्रास एंड लोहे का मिक्सचर है वो। कांसे से बनाते हैं अधिकांशतः। कांसा एक ऐसी धातु है जिसको बजाने से माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है। ध्वनि, उसकी जो आवाज़ है, साउंड है, उससे मन एकाग्र होता है। दिमाग की जो 4 पार्ट हैं, साइंस केवल 2 पार्ट मानता है, लेकिन हमारा आध्यात्म 4 पार्ट मानता है, दिमाग के 4 भाग मानता है। चारों में अलग अलग क्रिया करने की, अलग अलग क्षमता, विचारों को रखने की अलग अलग कार्य प्रणाली है। तो चारों की चारों एक साथ होना बहुत कठिन है, क्योंकि हमने कल कुछ सोचा, आज उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसने उस जो सोची हुई बात उसको पीछे किया, दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र किया। उस बात का उपयोग कब करना है वो वहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन जो थर्ड पार्ट है वो सोच रहा है कि कब इसका यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। एक पार्ट है जो क्रियान्वित कर रहा है। अभिप्राय है कि 4 भाग अलग अलग हैं, एक साथ होना बहुत मुश्किल है। तो उसको बजाने से साइंस ऐसा मानता है, आप सब लोग बुद्धिजीवी रहो, क्वांटम थ्योरी आपने पढ़ी होगी, और भी बहुत सारी थ्योरियाँ हैं। जो थ्योरी है साउंड की, वो है उससे क्या होता है कि मन के अंदर जो आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति उसको कहा जाता है। जो फ्रीक्वेंसी है ध्वनि की,
उससे माइंड को जो उथल पुथल चल रहा है वो एकाग्र होता है और ध्यान एक जगह लगता है। तो उस ध्वनि से आवृत्तियों का जो कर्म है वो सुचारू रूप से चलने लगता है, बैक टू नॉर्मल होता है। इसलिए वो घंटी बजाते हैं घरों में। ध्वनि जो है हर चीज, जंतु के लिए कोई फेमिलियर है और कोई बहुत खराब है। साउंड जो है, जैसे वो चूहे भगाने के लिए इलेक्ट्रिकल वो छोटा सा पैनल जैसा कुछ आता है, उसको लगाते हैं, टर टर की आवाज़ आती है। ऐसी मान्यता है कि उसे चूहे भागते हैं, घरों में लगाते हैं लोग। तो ध्वनि जो है वो किसी के लिए बहुत फेमिलियर है और किसी के लिए बहुत खराब है, पर इंसान को वो ध्वनि परेशान नहीं करती। इसी तरह जो वायरस है उसके लिए भी और बहुत सारी चीज़ों के लिए, सांप भगाने के लिए और चीज़ों के लिए ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो साउंड से भी बीमारियों का इलाज होता था। हमारे लिए फेमिलियर है और अनफेमिलियर है ध्वनि। तो इसी तरह से वो ध्वनि जो है वो भूत प्रेतों के लिए अनफेमिलियर है, बहुत ज़्यादा खराब लगती है उनको। शंखनाद और घंटानाद, घंटा का बजाना और शंख बजाना, वो दोनों वायरस को ख़त्म करती है एटमॉस्फेयर में। जो हमारे आसपास छोटे छोटे वायरस हैं उसको समाप्त करती है। और यदि हम आध्यात्म पर चलें, पौराणिक कथा पर चलें, तो भूत प्रेतों को, जो निगेटिव एलिमेंट्स हमारे आसपास हैं, नकारात्मक और शरारती तत्व जो आसपास हैं, उनको दूर भगाती है ना। वैज्ञानिक कारण और भी बहुत सारे हैं। जैसे शंखनाद आप करेंगे तो आपका जो ब्रीथिंग सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, वो ठीक होगा, क्योंकि लंग्स में हवा भरेगी तो तनाव बढ़ेगा, सेल्स मजबूत होंगे। ऐसे ऐसे बहुत कारण हैं, लेकिन ऐसा ये कारण है। तो ये शंखनाद इसलिए करते हैं ताकि जर्म्स आसपास ख़त्म हो जाएं। सभी के लिए तो नहीं कह सकता कि सब जर्म्स ख़त्म होते हैं, लेकिन कुछ जीव, कुछ जंतु ऐसे हैं जिनको फेमिलियर नहीं है वो। इसी तरह शंखनाद है, इसी तरह घंटी का बजाना है। तो घंटी इसीलिए भी बजाते हैं ताकि मन एकाग्र हो जाए और आसपास जो शरारती तत्व हैं वो भी दूर भाग जाएं। दूसरा, जब हम किसी के घर में जाते हैं तो पहले बेल करते हैं, घंटी बजाते हैं। उसका साइन यही है कि भाई मैं आ रहा हूँ, कोई गेट खोलो, मैं आ गया। इसीलिए मंदिर में भी जब बाहर घंटी लगी होती है उसको बजाते हैं, सिग्नल है कि परमात्मा मैं आ गया, है ना। अपनी प्रेजेंस को दिखाने का, अपनी उपस्थिति को दिखाने के लिए वो कार्य करता है ना। तो घंटी की जो साउंड है, जो कांसा का साउंड है, वो मन को एकाग्र करने के लिए है और आने के लिए, इसलिए घंटी बजाते हैं। सार भाव में ये है। अब जो है पूछा गया है पूरब की तरफ ही क्यों मुख करते हैं। ये तो हमने पहले कई बार व्याख्या की है इसकी। पूरब की तरफ क्यों मुख करते हैं बैठने के लिए। ईस्ट फेसिंग होता है अधिकांशतः। वैसे तो भगवान सब जगह है, आप कहीं भी करो सच्चे मन से, भगवान सब जगह है, लेकिन कर्म कांड का अपना एक रूल, रेगुलर नियम है। वैसे तो भगवान सब जगह हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यद किंचित जगत कारणम हरिव्यापक सर्वत्र समाना। ऐसा नहीं लिखा है कि पूरब में ही, या ऐसा नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सर्वत्र समाना लिखा है। मामेव वंशा जीव भूता सनातना, ऐसा लिखा गया है। हर घट मेरा साइयाँ खाली घट नहीं कोई, ये भी लिखा है। बहुत सारे उदाहरण हैं। वैसे तो भगवान सब जगह हैं और समान रूप से हैं। फिर पूरब में क्यों कहा गया है कि पूरब में मुख करके बैठे आप तो लाभ होगा। या घरों का जो मंदिर है वो ईस्ट फेसिंग, और मंदिर जो हमारा मंदिर होता है, मुख्य मंदिर जो शहर के अंदर बनाए जाते हैं, वो भी पूर्व ईस्ट फेसिंग। उसके पीछे क्या रहस्य है, हमने बहुत विस्तार से इसकी व्याख्या की है। सार भाव में ये है कि पूरब में हमने बहुत लंबा थोड़ा व्याख्यान किया, क्षमा करें मैं 2-3 बार ये वो शब्द बोल दिया हूँ। तो पूरब में कहीं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में स्वर्ग है। पूरे विश्व का भौगोलिक मानचित्र आप देखेंगे, ज्योग्राफिकल जो उसका स्टेटस आप देखेंगे पूरे ब्रह्मांड का, तो भारत लगभग नॉर्थ ईस्ट पोल पर स्थित है। भारत के भी नॉर्थ ईस्ट पोल में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री
और स्वर्गारोहणी पर्वत उनके भी नॉर्थ ईस्ट पोल पर है। एक तो ये है कि ईशान कोण में यानी पूरब उत्तर के बीच में कहीं ना कहीं तो स्वर्ग है ना। राज्यम स्वराज्यम बहुराज्यम परमेष्ठित, ऐसे सब वर्णन है। पूरे ब्रह्मांड को, ये भी एक क्लियर कर दें यहाँ पर, पौराणिक ग्रंथों के आधार पर पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को एक राज्य माना गया है। भारतवर्ष को स्वर्ग भूमि कहा गया है। पतन्ते ते नरः स्वर्गा, स्कंद पुराण के आधार पर। तो पूरे ब्रह्मांड को एक राज्य माना गया, इसलिए जिस देश में हम रहते हैं, अमेरिका, कनाडा और जहाँ पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ पर रहते हैं, वो पहले था नहीं। इसका मतलब हुआ कि एक था, क्योंकि अनेक का वर्णन कहीं मिलता नहीं ग्रंथों के आधार पर। राज्यम स्वराज्यम बहुराज्यम इत्यादि इत्यादि कई प्रमाण हैं। और इनका नॉर्थ ईस्ट पोल भारत है, वो स्वर्ग भूमि थी। उसके भी नॉर्थ ईस्ट में सारे तीर्थ हैं, वहाँ पर स्वर्गारोहणी पर्वत है। एक तो ये कारण है कि कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में स्वर्ग होगा, इसलिए पूरब को फेस करते हैं। दूसरा, सूर्य नारायण उदित होते हैं पूरब से। आदमी जब घर से बाहर निकलेगा, जब अपने घर से आएगा बाहर, तो अपने घर से आएगा, जिस दिशा में घर होगा उस दिशा से निकलेगा। नारायण है तो सूर्य है, यानी सूर्य को यदि नारायण मान लें तो भगवान अपने घर से बाहर आते होंगे तो पूरब से रोज आते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरब में होगा रहने का स्थान। तीसरा, धरती पर जब भगवान को देखा गया आखिरी बार, भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, पांडवों को धरती पर जब आखिरी बार देखा गया तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में देखा गया, उसके बाद कहीं देखा नहीं गया। भगवान शंकर की कथा, भगवान शंकर का जब नंदी जी उनके पीछे पीछे जाते हैं तो स्वर्गारोहणी पर्वत तक देखा गया, उसके बाद उनको कहीं देखा नहीं गया। विस्तार से पीछे वर्णन किया जा चुका है। भगवान राम को भी अपनी नगरी से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जाते हुए देखा गया। भगवान कृष्ण को भी वैसे ही देखा गया, नॉर्थ ईस्ट जगह जाते हुए। पांडवों को स्वर्गारोहणी यात्रा जो पांडवों की है, वो भी खांडव प्रदेश से, इंद्रप्रस्थ से, वर्तमान दिल्ली, मेरठ, हस्तिनापुर जो जगह है वहाँ से सीधे चले और नॉर्थ ईस्ट में हरिद्वार, ऋषिकेश की ओर, और वहाँ से वृद्ध केदारेश्वर जगह पर उनको वृद्ध शंकर भगवान के दर्शन हुए। वो पहचान नहीं पाए, पर उनको बोला गया आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जाओ, तब जाके केदारनाथ का दर्शन हुआ। तो फिर वो भी फिर नॉर्थ ईस्ट में गई। इसका मतलब हुआ उनको भी नॉर्थ ईस्ट में जाने को कहा गया। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में ही स्वर्ग है, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारे पास कोई ऐसा कोई सज्जन यदि हमको क्वेश्चन करे कि प्रमाण लेके आओ, ऐसा मेरे पास कोई ऐसा सटीक प्रमाण नहीं है। लेकिन इन पौराणिक कथाओं के आधार पर, इन सभी अनुभव के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि इन्हीं में कहीं ना कहीं स्वर्ग है। स्वर्ग वहाँ पर है, इसलिए पूरब फेसिंग करते हैं। भगवान सब जगह है, लेकिन मान्यता के आधार पर पूरब की ओर मुख करते हैं, ये कारण हो सकता है ना। दूसरा जो है, यहाँ पर इतने सारे देवी देवता हमारे हैं, किसकी पूजा करें और किसकी न करें, और इतने सारे व्रत भी हैं, कौन सा व्रत करें कौन सा न करें। देखिए, हमने पहले भी ये बात कही है कि परमात्मा मूल स्वरूप में एक है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, है ना। सत तो केवल एक है, उसने अपना अनेक रूप ले लिया है। एक ही अनेक बन गया। ईश्वर ही माया के द्वारा जड़ बन गया, यानी चेतन से जड़ बन गया। उसने अपना विस्तार किया और बन गया। कुछ करने की जरूरत नहीं परमात्मा को। इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। संकल्प मात्र से, केवल मन में सोचा, जैसा सोचा वैसा हो गया। संसार बन जा, संसार बन गया, ऐसा। तो पहली बात तो यह है कि परमात्मा एक है,
वो अनेक नहीं है। फिर हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का प्रावधान क्यों, है ना? हमने इस पर पहले भी चर्चा की है। 33 करोड़ देवी देवताओं के पीछे क्या रहस्य है? 2 रहस्य प्रमुख समझ में आते हैं। पहला तो ये कि लिविंग बीइंग कैटेगरी ऑन द अर्थ और अंडर द वाटर, पानी में, मतलब धरती पर जो जीव जंतुओं की संख्या है वो 27 करोड़ 6 लाख समथिंग है। वैज्ञानिकों को इतनी जंतुओं की श्रेणी मिली है, इतनी जंतुओं की कैटेगरी मिली है जो जीवित हैं। हमें लगता है कि पहले वो संख्या 33 करोड़ रही होगी, पूरी की पूरी 33 करोड़। और हमारे यहाँ हर वस्तु को भगवान का रूप माना जाता है, हर प्राणी को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है, तो हर कैटेगरी को माना जाता होगा। सीता राम मय मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, माम वंशा जीव होता सनातना, ईश्वर अंश जीव विनाशी, इत्यादि इत्यादि। तो जब 33 करोड़ रहा होगा तो 33 करोड़ देवी देवताओं का प्रावधान है। हर व्यक्ति को हम परमात्मा मानते हैं, हर कैटेगरी को। वैज्ञानिकों को अभी 27-28 करोड़ मिल रहे हैं, इसका मतलब हुआ कुछ लुप्त हो गए, जैसे अपने डायनासोर इत्यादि है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग विज्ञान पढ़े लिखे लोग हैं, डार्विन लेमार्क का सिद्धांत आप पढ़िए, जिसका जितना विकास करेंगे वो विकसित होगा, नहीं करेंगे समाप्त हो जाएगा। तो जिन जिन चीज़ों का विकास नहीं हुआ है वो समाप्त हो गए, जिनका विकास हुआ वो डेवलप हो गए। मानव आकृति आप देखें तो घोड़े की तरह हाथ पैर थे पहले, धीरे धीरे डेवलप हो गया। ऐसे से अभिप्राय ये है केवल कहने का कि जंतुओं का, कुछ जंतुओं का धरती से समापन हो गया, जिनकी आवश्यकता नहीं रही हो या किसी का और कारणवश उनके लिए वातावरण अनुकूल न हो, ऐसा तो वो समाप्त हो गए। पहले 33 करोड़ रहे होंगे, इसलिए हो सकता है 33 करोड़ है। लेकिन यदि हम उसको थोड़ा और विस्तृत व्याख्या करें तो 33 कोटि देव देवताओं का प्रावधान है। 33 कोटि देवी देवताओं का व्याख्यान है। जैसे इसमें है आदित्य, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 2 अश्वनी कुमार हैं। 12 आदित्य की कैटेगरी है, 8 वसुओं की कैटेगरी है, 11 रुद्रों की कैटेगरी है और 2 अश्वनी कुमारों की। टोटल 33 हो गए, 33। 11 जो आदित्य हैं, है ना, उसमें अंशुमान है, अर्यमान है, इंद्र है, त्वष्टा है, धातु है, प्रजन्य है, पूखा है ना, भंग है, मित्र है, वरुण है, वैवस्वतन है और विष्णु है। ये तो हैं आदित्य। 8 वसु, आप हैं, ध्रुव है, सोम है, धर है, अनिल है, अनल है, प्रत्युष है, प्रभास है ना। इसी तरह से जो है रुद्र हैं, मनु, मन्या, शिव, महत, ऋतुध्वज, महीनस, उम्रतेरस, काल, वामदेव, भव, धृतध्वज इत्यादि। अश्वनी कुमार हैं, अश्वनी और कुमार हैं, जिसको इंद्र और प्रजापति कहा जाता है। तो ये कैटेगरी है ना। छांदोग्य उपनिषद में भी वर्णन है, यस्या त्रिदशम देवः अग्रे शमिता स्कंभः तत्ववृतः, है ना। यस्या त्रिसदेवः अग्रे समहिता स्कंभः तत्वविरोधी। कैटेगरी की बात करता है, कोटि की बात करता है, श्रेणियों की बात करता है ना। तो क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। सो जो क्लासिफिकेशन है उनका, वो 33 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया उनको। तो ये भी हो सकता है। किसका पूजा करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, एक में सभी समाहित हैं। एक में आप किसी एक को पकड़ लो, बस सब अपने आप आएंगे। आज तक किसी ग्रंथ में ऐसा वर्णन नहीं है कि भगवान राम की या और किसी देवता की झगड़ा हुआ हो कि मेरी पूजा क्यों नहीं करी और उसकी क्यों करी। बल्कि ऐसा है कि जो शंकर पूजा करेगा, ये रामचरितमानस का प्रसंग है, भावहि नर, ऐसा लिखा ना कि शंकर की पूजा करेगा तो मेरा लोक पाएगा और मेरी पूजा करेगा तो शंकर लोक पाएगा। जबकि ये बात ठीक नहीं बैठती।
ये बात जो है ठीक नहीं बैठती है, क्योंकि जो गेहूं बोएगा उसे गेहूं मिलेगा, जो धान बोएगा उसे धान मिलेगा। भाई जो दुर्गा की उपासना करेगा वो दुर्गा लोक में जाएगा, जो काली की उपासना करेगा वो काली लोक में जाएगा। पर यहाँ पर भगवान ने कहा, ऐसा कह दिया, उसका कारण रहा है क्यों कहा है, पर सार भाव में ये है कि वो सब मूल तत्व एक है। ऐसा समझ लीजिए, जो मिट्टी है वो एक है, उसी मिट्टी से राम बन रहे हैं, उसी मिट्टी से कृष्ण बना रहे हैं, उसी से दुर्गा की शकल बना रहे हैं, उसी से रावण बना रहे हैं, उसी से हनुमान बना रहे हैं, पर मूल तत्व एक है। इसलिए आप किसी एक को पकड़ लो, उसी में सारा निहित है, उसी में सारा निहित है। फिर यदि एक था और सारा निहित था, 33 करोड़ क्यों रखा और भिन्न भिन्न क्यों रखा, ये भी प्रश्न है। देखो, इसको पॉजिटिव वे में यदि सोचें, सकारात्मक विचार से यदि सोचें, तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हमारे पास चॉइस है। मान लो यदि आपके पास केवल एक ही चॉइस हो, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, केवल भौतिकवादी उदाहरण देने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लें आपके पास केवल एक ऑप्शन हो कि खिचड़ी खानी है रोज, तो आप रोज खिचड़ी खाएंगे। यदि आपके पास ऑप्शन है, आपके पास 8-10 सब्जियां हैं, रोटी है, खीर है, ये सब चीज़ें हैं, तो ऑप्शन है, तो आप अपना ऑप्शन रख सकते हैं। जो जिसको अच्छा लगे वो खाओ। तो उसी तरह से जो है, विद्या बुद्धि चाहिए माँ सरस्वती, शक्ति चाहिए माँ दुर्गा, जो आपको जैसा चाहिए वैसे वैसे आपके पास वो सब जाते हैं, वैसे वैसे आपके पास ऑप्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कम है कोई ज़्यादा है, किसी की आप पूजा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप जो नहीं, जिसकी नहीं करेंगे वो नाराज होगा, ऐसे कभी नहीं होता। वो मूल तत्व एक है। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म। ऐसा नहीं बोला है कि उसकी भक्ति करता हो मेरे पास आएगा तो नहीं करूँगा, कंसिडर नहीं करूँगा कि तुम तो उस डिपार्टमेंट के हो, ऐसा नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आप किसी एक को मान लीजिए, बस उस पर अपनी आस्था रखिए, सारा का सारा फल आपको मिलेगा। लेकिन कर्म कांड मान्यता के आधार पर हमको ग्रहों की पूजा करनी चाहिए, हमको अलग अलग जो जो कर्म वो करना चाहिए। लेकिन भक्ति मार्ग के प्रति विश्वास करें कि किसकी करें और किसकी न करें। किसी एक को इष्ट मान लो आप, राम कृष्ण से, जिसको भी आपकी आस्था उसको इष्ट मानिए और उन पर अटूट विश्वास रखकर अपना कर्म कीजिए। भाई तुलसीदास देखिए, तुलसीदास जी हालांकि राम भक्त हैं, ये जगत प्रसिद्ध है कि भगवान राम के भक्त हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस को लिखना चाह रहे थे, ये भी जगत प्रसिद्ध है कि रामचरितमानस ही लिख रहे थे। लेकिन लिखने का प्रारंभ जब किया तो शंकर भगवान से किया। भवानी शंकरो बंधे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। यानी लिख रहे हैं राम ग्रंथ और वंदना प्रारंभ करें भगवान शंकर की, और भगवान राम की तो सबसे आखिरी में करिए आप, पूरी मानस वंदना क्रम आप देखेंगे तो यदि भगवान राम के लिख रहे थे तो भगवान राम का क्रोध आना चाहिए, भाई आप मेरे भक्त हैं, मेरी पुस्तक लिख रहे हैं और पहले वंदना औरों की कर रहे हैं। यहाँ तक कि वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम जकरतारो बंधी बाणी विनायको, और औरों का कर दिया। तो यदि ऐसा होता तो भगवान राम को गुस्सा क्रोध करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह श्रीमद् भागवत जब वेद व्यास जी लिखने गए तो पहले भक्ति करी। अभिप्राय केवल इतना है, प्रसंग लंबा है, कि आप एक को पकड़ लीजिए, राम कहो या श्याम, जग में सुंदर हैं दो नाम, राम कहो या श्याम। आप किसी एक को पकड़ लीजिए, लेकिन मन से पकड़िए।
तो कार्य सिद्ध होगा। हाँ, कर्म कांड में डिपार्टमेंट है, हर काम के लिए मान लेते हैं जो प्रधानमंत्री महोदय हैं उन्होंने डिपार्टमेंट बनाए हैं, भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये ऐसा मिनिस्ट्री है, जो संबंधित कार्य है वो डील करेंगे, है ना। तो इसलिए आप जो जिसकी कामना है उसके पास जाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई दूसरा बुरा मान जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। संबंधित कार्य के लिए रिलेटेड डिपार्टमेंट से ही रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, पर बुरा कोई नहीं मानता, एक को पकड़ लीजिए। तो भक्ति मार्ग में यदि जाना हो तो ऐसा है ना। तो ये तो इसका समाधान है। कौन सा व्रत करना चाहिए पूछा गया, कौन सा व्रत करना चाहिए यदि ऐसा है तो, और कौन सा व्रत नहीं करना चाहिए। देखिए, कामना के आधार पर, जैसे हमने कहा, यदि कामना कोई मन की हो तो संबंधित डिपार्टमेंट में अर्जी लगाएं। बस सत्यनारायण, सुख समृद्धि ऐश्वर्य सौभाग्यशालिता के लिए सत्यनारायण, विवाह इत्यादि के लिए ऐसा, हर ज्योतिष में हर चीज़ का प्रावधान दिया गया है। तो उस आप में उस तरह से काम कीजिए। जो नहीं करेंगे बुरा मान जाएगा, ऐसा कभी नहीं है। जितना हो सके उतना करें। जब आप जो है मान लेते हैं सभा में 4 आदमी बैठे हैं, एक आपके पिता हैं, तीनों को आप जानते नहीं लेकिन समान उम्र के हैं, आपके पिता के मित्र हैं मान लें। आप जब नमस्कार करेंगे तो आपको अपने पिता को तो नमस्कार करेंगे जाहिर है, लेकिन आप औरों को भी नमस्कार करें तो अच्छा है। औरों का निरादर तो नहीं करेंगे। यदि आप निरादर करेंगे तो मानव सभ्यता के अनुकूल नहीं है। तो पिता को नमस्कार करें, आदर करें, दंडवत प्रणाम करें, पर औरों को भी तो सम्मान देना है ना। तो ठीक उसी तरह सभी देवी देवताओं को सम्मान दीजिए, बल्कि अपने धर्म, अपनी परंपराओं को, मान्यताओं को सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट मानते हुए, सर्वश्रेष्ठ मानते हुए औरों की मान्यताओं को भी सम्मान दें। हमें हो सकता है कि वो ठीक न लग रहा हो, पर जो लोग कर रहे हैं उनका ठीक होगा, उसके पीछे कुछ ऐसे होगा। कुछ जो है कहीं ना कहीं विषमताएं होती है हर परंपरा में, लेकिन जो अच्छा है उसको सम्मान करना चाहिए। तो सभी को सम्मान देना, ये हमारा सनातन धर्म है, सनातन वैदिक सभ्यता है। तो किसकी पूजा करनी चाहिए, उसका समाधान ये है कि किसी एक की कर लें, सब उसमें खुश हो जाते हैं। कौन सा त्योहार, कौन सा व्रत करना चाहिए, जो आपका मन करे वो करें, मान्यता अलग अलग है ना। अब इसमें और चीज़ें हैं, 1-2 चीज़ें हम और ऐड कर देते हैं। जैसे आम जब सगाई होती है, एंगेजमेंट जिसको आप बोलते हैं, रोका इत्यादि बोलते हैं, वागदान इत्यादि बोलते हैं, पहले वागदान शब्द था उसको। तो इस उंगली में जो रिंग फिंगर है, इसमें रिंग पहनाई जाती है अधिकांशतः। ये परंपरा, रिंग फिंगर नाम है इसका, रिंग फिंगर है। इसी में रिंग क्यों पहनाई जाती है, ऐसा हमारे धर्म में क्या है कि शुरू से इसी में पहनाई जाती है और बाद में पूरे ब्रह्मांड में फैल गया कि ये रिंग फिंगर के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और टीका चंदन इत्यादि इसी से लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं ना, ऐसा तो नहीं लगाते कभी, ऐसा लगाते हैं फिर ऐसा करते हैं, ऐसा लगाते हैं, ये जो उंगली ऐसा लगाते हैं फिर इसे ऊपर करते हैं। तो इस उंगली में ऐसा क्या है, बहुत सारी मान्यताएं हैं। पहले वैज्ञानिक कारण, क्योंकि आजकल, पहले लोग धर्म को मानते थे, आज लोग विज्ञान को मानते हैं। आज जब विज्ञान पुष्टि करेगा, साइंटिफिक उसका कोई सटीक रीजन बनेगा, तब लोग स्वीकार करते हैं। तो वैज्ञानिक कारण है। मात्र हाथ में ये उंगली ऐसी है जो डायरेक्ट कनेक्टेड है हार्ट में, हृदय में, दिल में यदि कोई कनेक्शन रखती है तो ये उंगली है। तो इसीलिए इसमें पहनाते हैं ताकि दिल से दिल और हृदय से हृदय मिल जाए, रिंग फिंगर इसीलिए इसको कहते हैं, है ना। तो ये उसमें चली जाती है हार्ट, हृदय में, इसीलिए इसमें पहनाया जाता ताकि रक्त जो प्रेशर है वो भी थोड़ा ठीक बना रहे और याद भी दिलाता रहे कि दिल के पास ही वाली उंगली है, हार्ट फिंगर है ये। टीका भी इसीलिए लगाते हैं क्योंकि दिल हो, एक तो दिल से कनेक्टेड है, यानी जो काम कर रहे हैं हृदय से कर रहे हैं, दूसरा जिस पॉइंट को हम प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, जिस प्रिंट को हम दबा रहे हैं
वो पॉइंट भी पूरे ब्लड सिस्टम सर्कुलेशन सिस्टम को ठीक करेगा, तो दोनों काम लाभ होगा ना। तीसरा, ये जो उंगली है इसको, ये जो धर्म का प्रतीक है ना, धर्म का प्रतीक है, तो धर्म हो लेकिन बढ़ना धर्म चाहे ईश्वर को साक्षी मानकर, तो अंगूठा ईश्वर का प्रतीक है ना, इसलिए ऐसा करते हैं। तो ये भी एक कारण है। दूसरा, महिलाएं जो है मातृ शक्ति पैर में बिछुए पहनते हैं, उसको जैसे रिंग बोन लो कुछ ऐसा, जो पैरों में जो टाव में पहनी, पैरों में जो पहनी जाती है रिंग, वो पहनते हैं बिछुए, उनको बोलते हैं, कुछ और भी बोलते होंगे, चांदी के जो पहनते हैं शादी में या इस तरह से। उसके पीछे क्या है, ऐसे हाथ का तो मान लिया चलो हाथ में, पर पैर का क्या है? वो जो अंगूठे के बराबरी में जो उंगली है, अधिकांशता उसमें पहना जाता है। उस उंगली का कनेक्शन डायरेक्ट यूट्रस से, जो कि लेडीज के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। वो उसको जब उस पर वो पहनते हैं तो प्रेशर बना के रखता, दबा के रखता है, तो वो सिस्टम सब ठीक होता है ना। और जो सिस्टम ठीक होता है, वो कनेक्शन सब ठीक रखता है, जिससे जो है हृदय की गति भी, हृदय में जो खून है, धड़कने का जो गति है, वो भी रेगुलेशन सिस्टम उसका ठीक होता है। जो ब्लड रेगुलेशन सिस्टम है वो भी ठीक होता है। जब वो ठीक होगा तो और बहुत सारी चीज़ें जो उससे ठीक होगा, जो मेंस्ट्रुअल सर्कल है, मंथली सर्कल, वो ठीक होगा लेडीज़ का। तो मातृ शक्ति के लिए वो इसलिए उसमें पहनाया जाता था कि जो उनका सिस्टम है वो मजबूत हो, है ना। और सिल्वर, जो चांदी धातु है, सिल्वर जो धातु है, वो वेरी गुड कंडक्टर है। अच्छा उत्सर्ज करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए वो अच्छी धातु है ना, क्योंकि वो एनर्जी को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर सकती है, इसलिए वो चांदी का होता है। ज़मीन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, तो इसलिए वो पहनाया जाता है। सूर्य को क्यों जल देते हैं, ये प्रश्न हमने शुरू में बोला था, बिल्कुल के बीच में। देखो, सूर्य को जब जल चढ़ाते हैं, मान्यता तो है ही सूर्य नारायण को अर्घ्य देना बहुत अच्छा है, लेकिन जब उस सूर्य को जल को आप इस तरह देंगे, इस तरह देते हैं ना हाथ से ऐसा, तो वो सूर्य जल गिरता है, उस पानी से छन कर जो किरणें हम तक पहुँचेगी, आँखों के लिए ऊर्जा अच्छी करेगी और हृदय के लिए मजबूत बनाएगी, हार्ट को मजबूत बनाएगी। वो जो सूर्य के प्रकाश जब वो जल में छन कर आता है, सूर्य का प्रकाश जब पानी में क्रॉस करके हम तक पहुंचता है, वो लाइट हम तक पहुंचती है, तो आँखों की रोशनी बढ़ती है और हृदय में जो हमारा दिल है वो मजबूत होता है, परिपक्व होता है। जैसे रुद्राक्ष पहनने से भी होता है, जो रुद्राक्ष की माला है उसको धारण करने से भी हृदय की गति सुचारू रूप से चलती है, हृदय है वो बहुत अच्छी तरह चलता है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें, कुछ लोग, ये प्रश्न यहाँ पर तो नहीं पूछा किसी ने, लेकिन पहले हमको किसी ने पूछा है, गाय को इतना महत्व क्यों दिया गया है, गाय ही पूजनीय क्यों है, बैल क्यों नहीं? गाय को इतना महत्व क्यों दिया गया है और बैल को क्यों नहीं? जो हमसे थोड़ा सा मतभेद रखते हैं वो तो पूछते हैं कि जब गौमूत्र का सेवन करते हैं तो बैल के मूत्र का सेवन क्यों नहीं करते? हम उनका सम्मान करते हैं भाई, उनके मन में इतनी चिंता है हमारे लिए, हम उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन दूसरे पहलू ये भी है कि हमारे ऋषि मुनि लोग जो है अनादिकाल से, केवल खेल खेल में नहीं कि ऐसी कोई अंधविश्वास में बना दिया हो परंपरा, ऐसा नहीं। हम मानते हैं, हमको अच्छी तरह से पता है कि बैल का और गाय का डीएनए सेम होगा, ये भी हमें पता है।
क्योंकि उसी का बच्चा है तो डीएनए सेम होगा। और जब खून समान हो गया तो फिर बैल को महत्व इतना क्यों नहीं, गाय को क्यों? बहुत सारा लंबा चौड़ा व्याख्यान है, 2-4 घंटे का तो कम से कम व्याख्यान है गाय के ऊपर, बल्कि ज़्यादा। और हमारी मंद बुद्धि में तो उतना आ नहीं पाएगा। लेकिन सार भाव में लेते हुए देखिए, पहली बात तो ये है कि आदमी आदमी में फर्क होता है। जैसे बेटी, माँ, बहन, पत्नी, भाभी, पड़ोसन, फ्रेंड, यदि लेडीज़ है मान लेते हैं तो सब लेडीज़ हैं, सब स्त्री। लेकिन वैसा व्यवहार तो नहीं कर सकते सबके साथ। जैसा बेटी के साथ करेंगे, जो भाव बेटी के लिए है वो बहन के लिए नहीं है। जो बहन के साथ जो भाव बर्ताव है वो माँ के साथ नहीं है। माँ के साथ जो बर्ताव है वो भाभी के साथ नहीं है। इस तरह पत्नी के साथ, लेडीज़ है सेम, सबका डीएनए सेम है। फिर ऐसा क्या है कि व्यवहार अलग अलग है? इसका मतलब हुआ कि डीएनए मैटर नहीं करता, मैटर करता है भाव प्रदान है। मानव सभ्यता का मूल आधार, हमारी मान्यताएं, हमारी सभ्यताएं, हमारा मूल आधार भाव है। हम लोग मान कर चलते हैं, हम लोग मान कर चलते हैं, हम लोग जान कर नहीं चलते, हम मान कर चलते हैं। हम इसलिए मान कर चलते हैं क्योंकि हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो प्रखर वैज्ञानिक थे, ऋषि मुनि लोग, उन्होंने बड़ी जीवन की तपस्या को शोध करके, पूरे जीवन की एनर्जी उसमें लगा करके तब जाके किसी बात को लिखा है। उस बात को काटने के लिए न कोई आज तक पैदा हुआ, शायद ही न कोई भविष्य में होगा। हाँ, विज्ञान की अपनी सीमा है, अपनी लिमिट है। विज्ञान वहाँ तक प्रूफ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो विज्ञान की अपनी क्षमता है। विज्ञान पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो ऑलवेज दे आर, प्रयासरत हैं वो, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई संदेह नहीं। पर क्षमता है, लिमिटेशन है साइंस की। वजह से हमने एक दिन प्रश्न पूछा था, प्राण सबके अंदर है, ये विज्ञान भी मान रहा है और आध्यात्म भी मान रहा है, सब लोग मानते हैं। यदि क्वेश्चन करें कि साइंस तो बिना देखे हुए मानता नहीं किसी को, जब तक प्रूफ न कर ले, तो जब प्राण साइंस ने देखा नहीं तो कैसे मान लिया? प्राण साइंस ने देखा नहीं, फिर सबके अंदर प्राण है, कोई चीज़ है जिससे हम जीवित हैं, कैसे मान ले साइंस ने, जब साइंस ने देखा नहीं? इसका मतलब ही नहीं कि साइंस में कुछ नहीं है। हमारा अभिप्राय केवल इतना है, केवल निवेदन इतना है कि हर व्यक्ति की, हर वस्तु की, हर जंतु की, हर पदार्थ की अपनी लिमिट है। आगे लिमिट के लिए वो प्रयास कर रहा है, पर क्षमता है उसको बताने की। जैसे मेरी कुछ कैपेसिटी है, मैं जितना बोल सकता हूँ किसी के बारे में उतना बोलूँगा, जो मेरा टूटा फूटा अधूरा ज्ञान है। कोई व्यक्ति विद्वान पुरुष होगा, उसको बहुत प्रकांड ज्ञान है। कोई और महापुरुष होंगे, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, वो विस्तार से वर्णन कर पाएंगे। मैं कोई केमिस्ट्री के, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यदि बात करना चाहें तो जैसा जैसा नॉलेज है, नर्सरी के बच्चे को उतना होगा, हाई स्कूल के बच्चे को उतना होगा, ग्रेजुएट को उतना होगा, पोस्ट ग्रेजुएट को उतना होगा, डॉक्टरेट को उतना होगा, रिसर्चर को उतना होगा। ये सब तो अपनी अपनी क्षमता है, सभी सही है, पर क्षमता अपनी अपनी है। तो इसी तरह से जैसे डीएनए तो सेम है, पर हम चलते मान करके। गाय का भी सेम है, बैल का भी सेम है, लेकिन गाय को हम इसलिए मानते, वैसे तो हम सारे जंतुओं को, ऐसा नहीं कि बैल को कम मानते हैं। नंदी जी को जगह जगह पूजा जाता है, ऐसा नहीं कि हम उनको कम मानते हैं, पर बराबरी इसलिए नहीं करते कि हर चीज़ की लिमिट है। और ये भी नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी लोग, बहुत लोग पूछते हैं आजकल कि महिलाओं के लिए डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसा हमारे यहाँ कहीं भी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यत्र नारी भोजन्ते ततर्वन्ते देवता, अपना अपना भाव प्रदान है। अब यदि मूत्र पर बात करें तो वो तो आप आजकल नासा की रिपोर्ट देख लो, अमेरिका के साइंटिस्टों की रिपोर्ट देख लो, और ऑस्ट्रेलिया की साइंटिस्टों की रिपोर्ट देख लो, है ना। तुलसी और गौमूत्र के ऊपर जो शोध चल रहा है, आप सब लोग रिसर्च पढ़ें उसके बारे में, हमें उसमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है।
कि उसके अंदर रोग को नाश करने के लिए कैसी कैसी क्षमता है। हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई कोई ऐसा नहीं कि ग्लानि हो, बल्कि गर्व है कि हम पीते हैं गोमूत्र। हमें गर्व है, हमें गर्व है कि हम तुलसी को घर के अंदर रखते हैं। हमें कोई कोई गलतफहमी नहीं है। हम बिल्कुल कुछ भी ऐसे नहीं हैं कि हमें ऐसा लगता हो कि हम पेड़ पौधों को घर के अंदर ऐसे उपाते। नहीं, हमें गर्व है, बल्कि हमें गर्व है कि हमारे ऋषि मुनियों ने वो बता दिया जो साइंस कभी बता नहीं पाएगी शायद अभी तक। अखंड कोटि विराट ब्रह्मांड नायक लिखा है, यानी साइंस हमारे ऋषि मुनियों ने पहले बता दिया कि आकाश का अंत पता करना बहुत मुश्किल है, पता नहीं कर पाओगे, इसलिए अखंड कोटि लिख दिया। तो पहले से पता था। इसलिए गर्व का मतलब अहंकार नहीं है मेरा, गर्व का मतलब मेरा है कि हमें अभिमान, गर्व है, हमें उस पर हमें फक्र है ना। इसलिए संकोच न करें, है ना। वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। जो आनंद सादगी में है वो आनंद भौतिकवादी में कभी नहीं आ पाएगा, कभी नहीं आएगा। जो आनंद सरलता सरसता में है, सीधेपन में है, वो बनावटी दिखावटीपन में कभी नहीं आएगा। जो स्वाद वास्तविक ऑर्गेनिक पदार्थों में है, जो आपने उपजाऊ खेती की है, वो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स से खेती की है उसमें कभी नहीं आ पाएगा। जो सुंदरता, इनर ब्यूटी जो है, वास्तविक आंतरिक सौंदर्य जो है, वो बाहर की सुंदरता कभी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। ट्रू ब्यूटी जो है, वास्तविक सुंदरता, ट्रू ब्यूटी जिसको बोलते हैं, वो आंतरिक सुंदरता है। बहुत से लोग, हम वीडियो देखते हैं, लोग हमको भेजते रहते हैं, बाहर से सुंदर नहीं तो उनको डिप्रेशन हो जाता है, वो यार हम ऐसा स्मार्ट नहीं है। ऐसा सुंदरता तो आंतरिक है। हमारी गलतफहमी है कि बाहर सुंदरता काम आएगी समाज को दिखाने के लिए, लेकिन वास्तविक काम जो आएगी अंदर की सुंदरता आएगी। तो हमें जो है गर्व है, फक्र है उस बात पर कि हम वो सब करते हैं। पीपल का वृक्ष रखा है, वृक्षानाम, कृष्ण भगवान ने स्वयं स्वीकार किया, अस्वस्थामी, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल का पेड़ का आप साइंटिफिक रीजन जानिए। H2O का निर्माण जो होता है वो आप देखिए, फोटोसिंथेसिस जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण जिसको कहा जाता है, ऑक्सीजन छोड़ना कार्बन डाइऑक्साइड लेना। अब आप देखिए किन किन पौधों में, ऋषि मुनियों को कैसे पता चला। इसी तरह तुलसी के बारे में कैसे पता चला। तो हमें जो है कोई संकोच नहीं है। हाँ, हम गोमूत्र पीने वाले हैं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, हम पीते हैं। तुलसी पीपल की पूजा करते हैं, हम अंधविश्वासी नहीं हैं। हम जो है ब्लाइंड फेथ नहीं रखते, उसके पीछे सटीक स्ट्रॉन्ग रीजन है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। उसी की नहीं, हम हर वस्तु की बड़ की पूजा करते हैं। संसार में हर पदार्थ, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर जंतु हमारे लिए पूजनीय है, माननीय है, सम्माननीय है। वसुदेव सुत कुटुम्बकम, पूरा ब्रह्मांड, जड़ और चेतन, मैटर नहीं करता हमारे लिए कि वो पत्थर है या पेड़ है, पौधा है, जंतु है या कोई है। सबको सुखी देखना चाहते हैं, सबको प्रसन्न देखना चाहते हैं, सब पर हमारा दिल से प्यार है। हम प्रकृति को जब देखते हैं तो निहारते हैं और ऊपर वाले की कलाकृति को नमन करते हैं कि कितना सुंदर उसने बनाया है। जंतु को, जीव को, पक्षी को जब देखते हैं तो निहारते हैं, उसको इतना प्यार से निहारते हैं कि हमको उस जिसने उसको बनाया है उसकी कलाकृति को नमन करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जो बोल नहीं सकती बेजुबान जानवर हैं, उन पर दया किया करें। इंसान जो मानव है, मानवों को ये ज्ञान है कि सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, और ये भी ज्ञान है कि सभी उसी के रूप हैं। उसके रूप समझकर सब पर दया का भाव रखें, है ना। तो हमें ऐसा है, हमारा जो सिखाया जाता है हमारे जो धर्म में कि झुकना सीखो। कहीं भी आप निकलें, हम सभी प्रयास करते हैं, बच्चों को ये संस्कार देने का कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं भी आप गिरजाघर कहीं भी दिख जाए
आप सिर झुका के चलें। जो व्यक्ति झुका है बस उसको सब कुछ मिला है। अकड़ने से व्यक्ति टूट जाता है, झुकने से व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है। नदी में जब बाढ़ आती है, आसपास जो घास है जो झुक जाती है, वो बाढ़ उतरने के बाद सीधी खड़ी हो जाती है, लेकिन जो पेड़ अकड़ा हुआ है, खड़ा है, वो उखड़ कर बह जाता है। और भी माध्यमों से कई बार चर्चा की गई है। तो नम्र, विनम्र, सरल, सरस बनने का प्रयास करें। संस्कृति सभ्यता को जन्म देती है। संस्कृति सभ्यता को जन्म देती है। सभ्यता संस्कार को जन्म देती है। संस्कार आचार विचार को जन्म देता है, और विचारों से मन की प्रवृत्ति बनती है, और मन की प्रवृत्ति यदि बन गई तो हमारा आध्यात्म कल्याण का मार्ग खुलता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम एव शरीरे। क्योंकि सोच है ना, हम किसके बारे में कैसा सोच रहे हैं, बस वो निर्भर करता है हमारे विचारों पर। हम जिससे मिलते हैं उसके प्रति हमारी सोच कैसी है, बस वो विचार करता है। इसलिए अभिप्राय ये है केवल कहने का कि ये जो बनाया गया है सब परंपराएं, इनमें कोई संकोच न करें। जो मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि सारी बातों को आप उसी तरह फॉलो करें, लेकिन मेरा व्यक्तिगत हो सकता है कि मेरी तुच्छ मंद बुद्धि में ऐसा नहीं आया हो ज़्यादा, लेकिन मुझे लगता है कि उसको फॉलो करना चाहिए और उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तुलसी को घर में रखें, हम अंधविश्वासी नहीं है। पीपल की पूजा करें, बड़ की पूजा करें, आंवले की पूजा करें, गाय की पूजा करें, कोई अंधविश्वास नहीं है। बल्कि सारी दुनिया की पूजा करें जिसने दुनिया बनाई, पेड़ों की, पर्वतों की। कैलाश मानसरोवर की पूजा करते हैं, वो तो पर्वत है। हमारा वो संस्कार है कि हम सभी का पूजन करते हैं, सभी के आगे झुक जाते हैं। भगवान राम ने रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात कही है। 2 मिनट का समय और है केवल। जब परशुराम जी आते हैं और परशु लेकर के, और पूरा मानस का प्रसंग आप देखिए कितना उग्र रूप में आते हैं। किसने तोड़ा ये धनुष, ये सब सुन करके जो है क्रोध में लाल हो जाते हैं। भगवान राम ने साधारण सी बात कही थी, नात संबुधन बंजनिहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। ये सामर्थ्य कौन रख सकता है? कोई आपका ये दास होगा, नौकर होगा, सेवक होगा जिसने ये काम किया। उन्होंने बोला सेवक हो तो ये सेवा धर्म निभाए। गुरुजी का धनुष कैसे तोड़ दिया? मैं तो मारूंगा उसको, सामने आ जाए तो मारूंगा। भगवान ने सिर नीचे करके कह दिया, बस आपका परसा हमारे सिर। जैसा आप चाहें, उचित आपको लगे आप कीजिए वैसा। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम डर गए। रघुकुल की ये प्रभुताई, अभय हों जो तुम्हु डराई। हमारे कुल की परंपरा है स्त्रियों पर और ब्राह्मणों पर कभी अपनी ताकत नहीं आजमाते। ऐसा मत सोच लीजिए कि डर गए, पर कुल की परंपरा, कुल को कलंक लग जाएगा। इसलिए जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए। तो अभिप्राय ये कहने का कि ये संस्कार जो है, सभ्यता, संस्कृति, ये विचारों को जन्म देती है ना। मोल कालम डराई लिखा है कि काल भी लड़ने के लिए आए तब भी पीछे नहीं हटेंगे यदि लड़ने की बात आई। लेकिन आपके समक्ष धनुष नहीं उठाएंगे, आपके समक्ष जो है सिर ऊपर करके बात नहीं करेंगे। आप वो मर्यादा देखिए, कल्पना करके देखिए, है ना। आज का युग होता है, यदि थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज हो जाए तो जो नीचे के लोग हैं उनको कीड़े मकोड़े समझने का प्रयास करते हैं कुछ लोग, है ना। तो अभिप्राय केवल इतना है कि हमारा जो वास्तविक गुण है वो मर्यादा है। वास्तविक जो गुण है वो नियम और संयम है। अपने आप को पहचानने का प्रयास करें। हम उन ऋषि मुनियों की संतान हैं जिन्होंने धरती पर बैठ करके केवल लंगोटी पहनी, धोती पहनी, और सूर्य को देखा ऊपर ऐसा, और कह दिया युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलोता ही मधुर फल जानो। यानी सूर्य को देखा और बता दिया कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है।
कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई मशीन नहीं, कोई एक्सपेंस नहीं, कुछ खर्चा नहीं, कोई लैब नहीं बनाई, बस देखा और बता दिया कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी इतनी है। आप गूगल में सर्च करो, रघुकुल की ये क्षमा करें, युग सहस्त्र योजन पर भानो लीलो ताहि मधुर फल जानो। तुलसीदास जी ने जो है धरती पर थे, वो सूर्य को देखा और बता दिया कितनी दूरी पर है। रामायण चालीसा को आप इतने सालों से पढ़ते हैं। युग, सहस्त्र और योजन 3 शब्द हैं, आप विचार करें। और भी हजारों उदाहरण हैं, हमने कई बार पहले चर्चा की है। तो अभिप्राय ये है कि सात्विक, सरल, सरसता ये हमारा आभूषण है। विनम्रता, सरलता ये व्यक्ति के आभूषण है। मर्यादा ये हमारा आभूषण है, गहना है, जिसके कारण हमारी शोभा है, जिसके कारण हमारी पहचान है। तो हम ऐसे हैं, अपनी मान्यताओं को अपनी कमजोरी न समझें, अपना आभूषण समझें। अपनी विनम्रता को अपनी कमजोरी न समझें। अपनी सरलता, सरसता, अपनी पद्धतियों को अपनी कमजोरी न समझें, अपना अंधविश्वास न समझें। हम कितने भी मॉडल हो जाएं, मॉडलाइजेशन कितना भी अपना कर लें, कितना भी कर लें, वास्तविक जो सादगी में आनंद है भौतिकवाद में कभी नहीं आएगा। मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, भौतिकवादी जो संसार है, वो परमानंद कभी नहीं दे सकता। टेम्परेरी इंजॉय करा सकता है थोड़ी देर के लिए, परमानेंट इंजॉय कभी नहीं देगा, परमानंद की प्राप्ति कभी नहीं कराएगा। ये काट्य सत्य है। इसी आशा और विश्वास के साथ जय श्री सीताराम। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी लगभग इसी समय 7:30-40 के आसपास, 7:40 के आसपास आपके समक्ष आएंगे। आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। यदि कुछ आपको ऐसा लगा हो जो ठीक नहीं बैठता हो या अच्छा न लगा हो सुनने में, उसके लिए क्षमा करें। जैसा कि हमने पहले ही कहा है, अपनी मंद तुच्छ बुद्धि के आधार पर जो कुछ अनुभव था वो व्यक्त किया है। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो बोला वो बिल्कुल सटीक हो या सबको अच्छा लगे। तो यदि कुछ ऐसा हो तो क्षमा करें। यदि कुछ ऐसा लग गया हो आपको कि बहुत अच्छा नहीं लगा, पर परमात्मा की कृपा से सब कल्याण करे, सभी का अच्छा हो। जय श्री सीताराम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। फिर मुलाकात होगी कल शाम को 7:30 बजे और 7:40 पर। बस उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरिओम। जय श्री सीताराम। पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, परमात्मा सब पर कृपा बना के रखिए। जय श्री सीताराम।